हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और ये सभी ड्रामा रिसेंट में आई है और ये सभी ड्रामा आपका टाइम डिजर्व करती है, क्योंकि ये सभी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है और आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामा है ये जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा बॉस मेरी जिंदगी को नर्क में बदल रहा है। पता नहीं था लोग इतने भी बेवकूफ हो सकते हैं। गेट आउट। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है रेडिएंट ऑफिस। ये एक बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको लाइफ को खुल के जीना सिखाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक मिडिल एज्ड वुमेन वॉन की, जो बहुत समय से जॉब की तलाश कर रही है, पर अफसोस वो हर जॉब इंटरव्यू में फेल हो जा रही थी और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। और उसके चोट पर नमक तब लग जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने सारे टेंशन को भूलकर इन 6 महीनों को बिंदास होकर खुलकर जिएगी। पर इत्तेफाक से जैसे ही वॉन ये फैसला लेती है उसकी कंपनी में जॉब लग जाती है। तो अब जॉब करते करते वॉन कैसे एक स्लैसी गर्ल बनकर अपने लाइफ को एंजॉय करती है और इस एंजॉयमेंट के चक्कर में उसे अपने बॉस से प्यार कैसे होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मैं मकाई हूँ, JR होटल की नई CEO। मेरे पास एक खास ताकत है। जब मैं किसी को छूती हूँ तो मुझे उनके भविष्य की झलक दिखाई देती है। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है लव इज फेथ। एक सुपर नेचुरल बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको मल्टीपल जॉनरा का ब्लेंड देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये ड्रामा हर टाइप के ऑडियंस के लिए परफेक्ट बन जाती है। और यही कारण है कि इस ड्रामा को 8.1 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मिकाई की, जो फॉरेन से अपने पापा के डूबते हुए होटल बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए अपने दोस्त यू सिंह के साथ वापस आ रही थी, और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से मिकाई को लोगों का फ्यूचर देखने की सुपर पावर मिल जाती है। इस पावर की मदद से मिकाई को पता चलता है कि उसके पापा के बिजनेस को डुबाने के पीछे उनके राइवल्स का बहुत बड़ा हाथ था, और इसलिए मिकाई फैसला करती है कि वो अपने इस पावर और यू सिंह के मदद से इन सभी राइवल्स को सबक सिखाएगी और अपने पापा के होटल को दोबारा सक्सेसफुल बनाएगी। तो अब क्या मिकाई ऐसा कर पाती या नहीं, और मिकाई की मदद करते करते यू सिंह को मिकाई से अनकंडीशनल लव कैसे होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मेरा एक ही एम है, JR को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाना। बिना कहे मुझसे बात मत किया करो। काम के दौरान अगर बाथरूम भी जाना है तो मुझे बता कर जाना, और मेरे पास किसी को आने मत देना। बस तुम आ सकते हो। बस मैं। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द फॉक्स फेरी। एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है जिसमें आपको अरेंज मैरिज के मासूमियत के साथ साथ बहुत सारा एक्शन और रोमांस भी देखने को मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक छोटी सी फॉक्स डीमन की, जो ह्यूमन वर्ल्ड में आती है अपने एंसिस्टर का डेप्ट पूरा करने के लिए। और ह्यूमन वर्ल्ड में आते ही कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं कि उसे आर्मी जनरल यूफैन से शादी करना पड़ता है, और यहीं से शुरू होती है इन दोनों की बहुत ही प्यारी अरेंज लव स्टोरी, जो लव स्टोरी आगे चलकर वॉर पॉलिटिक्स जैसे बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करने वाली है। तो अब क्या एक डीमन फॉक्स और एक वॉर जनरल की ये अरेंज मैरिज सवर पाएगी या नहीं, और डीमन फॉक्स जीजू रेन का वो डेप्थ क्या था ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। स्योजून बिल्डिंग से कूदने ही वाला था, पर फिर मैंने टीवी के अंदर हाथ डाला और उसे खींच लिया। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है ओपा सरांगे। एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जो इतनी ज्यादा यूनिक है कि यूनिक शब्द खुद इस ड्रामा के सामने शर्मा जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो ऐसा क्या दिखाया गया है इस ड्रामा में, आइए बताता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाली मिडिल एज्ड सिंगल वुमेन कुई की, जिसे माय वीनस बॉयफ्रेंड कोरियन ड्रामा के लीड कैरेक्टर सियोजू से प्यार है। आई रिपीट, उसे सिर्फ उस कैरेक्टर से प्यार है, ना कि कोरियन एक्टर तेवू से, जिसने माय वीनस बॉयफ्रेंड ड्रामा में सियोजू का रोल प्ले किया है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सियोजू के अंदर वो सभी क्वालिटीज है जो कोई अपने लवर में चाहती थी, पर जब ड्रामा की स्टोरी में सियोजू को मारा जाने लगता है तो कोई इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और टीवी के बाहर से ही सियोजू को बचाने की कोशिश करने लगती है। पर तभी वो मिरेकली सच में सियोजू को टीवी से खींचकर रियल वर्ल्ड में ले आती है। और जब आपका ड्रीम बॉय आपके सामने हो उससे प्यार होना तो लाजमी है, और बिल्कुल ऐसा ही कोई के साथ भी होता है। पर सवाल ये है कि ये रियल का कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में कब तक रहेगा, और तब क्या होगा जब रियल वाला सियोजू रियल वर्जन एक्टर तेवू के सामने आएगा। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस वर्ल्ड क्लास रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। किसी से प्यार किया, दिल से एकदम सच्चा वाला प्यार,
मैं हमेशा से प्यार की तलाश में रही हूँ, लेकिन अब मैं उसे दूर किए जा रही हूँ। क्या तुम्हें पता है वो फ्रिज भविष्य बताता है? क्या? हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है प्लीज डोंट डेट हिम। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है, पर ये ड्रामा बहुत ही मजेदार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक AI प्रोग्रामर जिसयोंग की, जो कि AI रेफ्रिजरेटर पर काम कर रही है, पर जिसयोंग गलती से उस AI रेफ्रिजरेटर के अंदर NIS के कॉन्फिडेंशियल चिप को इंसर्ट कर देती है, जिस चिप में ऑलमोस्ट सभी कोरियन सिटीजन्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जिसकी वजह से वो रेफ्रिजरेटर किसी भी कपल को देखकर ये बता सकता है कि ये कपल एक दूसरे के लिए परफेक्ट है या नहीं। और अब इस रेफ्रिजरेटर को फोकस में रखकर एक क्यूट लव स्टोरी दिखाई गई है जिसयोंग और फायर फाइटर जुनहुक के बीच। जुनहुक जिसका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, और इसी वजह से वो रेफ्रिजरेटर भी जुनहुक को एनालाइज नहीं कर पा रहा है, पर एक्चुअली में जुनहुक का एक डार्क पास्ट है। तो वो डार्क पास्ट क्या है और इन दोनों की लव स्टोरी में इंटरेस्टिंग क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। NIS ने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था और मैंने फ्रिज में इंस्टॉल कर दिया। इस आदमी के कितने बैंक अकाउंट्स हैं? मेरे साथ डेट पे चलोगी? हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक अमेजिंग बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 8.3 की IMDb रेटिंग ली है। एक ऐसी ड्रामा है जो आपको घर बैठे पूरा क्यूबिकल्स वाला फील देगा, और इसलिए ड्रामा आपको बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगेगी। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 एम्प्लॉयज के अराउंड, जिसमें से एक है ली सैंग, जो अपने कोवर्कर्स के मूड को हमेशा गलत जज कर लेता है, जिसकी वजह से हमेशा उसके कोवर्कर्स के बीच बहुत फनी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है। और दूसरा है मेतैंग, जो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है, क्योंकि वो गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स के बिगेस्ट राइवल कंपनी पावर ग्रुप का एयर है, और उसे अपने लाइफ में कभी भी किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा है। पर फिर एक दिन उसने अपने ही फैमिली के अगेंस्ट जाकर पूरे कंट्री को शॉक्ड कर दिया, जब उसने अपने कंपनी की जगह गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्वाइन कर लिया था। और फिर आती हमारी 2 फीमेल कोवर्कर्स, नारी और गैंगमी, जिसमें से नारी एक बहुत ही हॉट टेम्पर्ड लड़की है और गैंगमी एक लो बैकग्राउंड से आने वाली हार्ड वर्किंग लड़की है। तो अब इन डिफरेंट कैरेक्टर से भरे इस कंपनी में रोमांस का स्पार्क कैसे डेवलप होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप प्लेफिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। करिश्मे वाकई होता है, इसीलिए तो हम दोनों मिल पाए। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है बियॉन्ड गुड बाय। ये एक रोमांटिक जापानीज ड्रामा है जिसकी स्टोरी इतनी ज्यादा प्यारी है कि मैं क्या ही बताऊं, पर अफसोस ऐसी लव स्टोरी सिर्फ रील्स में ही देखने को मिलेगी। रियल लाइफ में ऐसी लव स्टोरीज डेवलप होना इम्पॉसिबल है। अब ऐसा क्या है इस लव स्टोरी में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुगावारा की, जो अपने बॉयफ्रेंड युसुके से बेपनाह प्यार करती है, और युसुके भी सुगावारा से बेपनाह प्यार करता है, और इसलिए वो सुगावारा को प्रपोज करता है। पर अफसोस उसी दिन युसुके की कार एक्सीडेंट में जान चली जाती है, और इस एक्सीडेंट के बाद से ही सुगावारा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। पर तभी वो एक दिन एक लड़के काजुमासा के अक्रॉस आती है, और सुगावारा के पास से गुजरते ही काजुमासा का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, और उसे सुगावारा की ओर एक बहुत ही अनयूजुअल सा अट्रैक्शन फील होने लगता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात से काजुमासा भी बहुत हैरान है, और वो इस बात से अनजान है कि रिसेंटली उसके बॉडी में जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो हार्ट युसुके का है। तो अब काजुमासा के बॉडी के सहारे युसुके का दिल अपने प्यार को पूरा करना चाहता है। तो अब क्या काजुमासा के थ्रू युसुके और सुगावारा का प्यार पूरा हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। युसुके का दिल आज भी जिंदा है, और अब वो तुम्हारे अंदर धड़क रहा है। एक्चुअली मुझे किसी को ढूंढना है जिसके लिए देश के कोने कोने तक जाना होगा। तुम सच में पागल हो? मेरे साथ चलो ना। मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगी। क्या करूं? किडनैपिंग। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है मिस्टर फैंगटन। मिस्टर फैंगटन एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको बहुत ही अनयूजुअल सी लव स्टोरी दिखाएगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन के बीच में, इसमें से एक अपने लाइफ के डेस्टिनी को ढूंढने के सफर पे निकला है, पर अफसोस इस सफर में उसकी पार्टनर बन जाती है मोस्ट अनलकी लड़की, जो अपने साथ हमेशा मिस फॉर्च्यून लेके चलती है। और वैसे 2 लोगों के बीच लव स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होगी ये तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। खैर अब चलो बात कर लेते हैं इस ड्रामा के प्लॉट के बारे में। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हिजो की, जिसे पता नहीं है कि उसका बाप कौन है, इसलिए सोसाइटी उसे किसी गलती का नतीजा समझती है, और इसलिए हिजो अपने सर से नाजायज का थप्पा और अपने रियल फादर को ढूंढने के लिए एक जर्नी पे निकल जाता है। और उस जर्नी में उसकी मुलाकात होती है जेमी से, जो शहर के बहुत ही रईस आदमी हेयुंग से प्रेग्नेंट हो गई है, और वो अपनी इस गलती को सुधारने के लिए हेयुंग से शादी भी करने वाली है। पर हिजो से मुलाकात होने के बाद उन दोनों की वाइब ऐसे मैच होती है कि वो दोनों इनसेपरेटली बन जाते हैं, बिल्कुल जब भी मैट मूवी के आदित्य और गीत की तरह। और इसलिए हिजो जेमी को उसके शादी से भगा ले जाता है, और यहीं से शुरू होती है एडवेंचर कॉमेडी से भरी बहुत ही मजेदार लव स्टोरी की, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। वैसे हम बुसान क्यों जा रहे हैं? मेरे पापा को ढूंढो। हम मेरे दोस्त को बनाने वाले स्पर्म को ढूंढ रहे हैं। स्पर्म डोनर के लिए। ओह सॉरी, डोनर को ढूंढने के लिए।
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है शी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड। ये एक फैंटास्टिक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ड है और इस ड्रामा की स्टोरी आपको नो गेन नो लव से बहुत ज्यादा सिमिलर लगेगी क्योंकि दोनों ड्रामा का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है क्विंसी की जो बहुत ही एम्बिशियस और करियर फोकस्ड लॉयर है और वो टॉप लॉ फर्म चिंग एंड हुई में काम करना चाहती है, पर उस फर्म में काम करने के लिए कैंडिडेट को शादीशुदा होना जरूरी है। इसीलिए क्विंसी का भाई क्विंसी को बिना बताए उसके प्रोफाइल का मैरिटल स्टेटस को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से क्विंसी को फर्म में जॉब मिल जाती है और जॉब मिलने के कुछ दिनों में क्विंसी अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से फर्म के फाउंडर लॉ जिन को इम्प्रेस कर लेती है, जिसकी वजह से वो क्विंसी का नाम प्रमोशन के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं। और इसी रिकमेंडेशन प्रोसेस के दौरान क्विंसी को पता चलता है कि उसका मैरिटल स्टेटस तो मैरिड है और अब उसे कहीं से भी नकली हस्बैंड ढूंढ कर लाना होगा, नहीं तो उसकी प्रमोशन और जॉब दोनों चली जाएगी। और इसलिए वो एक स्ट्रेंजर यंग हुआ को अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनाती है, पर स्ट्रेंजर होने की वजह से इनकी केमिस्ट्री अच्छे से नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से फर्म के लोगों को इन दोनों पर शक होने लगता है। और इसके ऊपर से क्विंसी का एक्स बॉयफ्रेंड भी लॉ फर्म ज्वाइन कर लेता है, जिसके कारण क्विंसी और यंग हुआ के लिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे टिकल करते हैं क्विंसी और यंग हुआ और ये फेक रिलेशनशिप अनएक्सपेक्टेड टर्न कैसे लेता है और क्या ये दोनों अपने इस फेक मैरिज को मेंटेन रख पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है व्हेन आई सी योर फेस। ये एक रोमांटिक चाइनीज ड्रामा है जिससे 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। सपोज करो कि आप अपने क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश बार बार कर रहे हो, पर आपकी क्रश हर बार ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो तुम्हें पहचानती भी नहीं है, तो तुम्हें कैसा फील होगा। इसी पेनफुल फीलिंग को महसूस कर रहा है लॉन्ग चियोंग, जो एक लड़की लू हुई को फॉल्स एलिगेशन से बचाता है और उसी पल से लॉन्ग चियोंग लू हुई के मासूम चेहरे पर फिदा हो गया था और तभी से वो हर रोज लू हुई से बात करने की कोशिश करता है, पर लू हुई उसे हमेशा ऐसे इग्नोर कर देती है कि जैसे वो लॉन्ग चियोंग को जानती भी नहीं है। और लू हुई के इस बिहेवियर से लॉन्ग चियोंग बहुत हर्ट होता है और इसलिए वो फैसला करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो लू हुई का दिल जीत कर रहेगा। पर अफसोस लॉन्ग चियोंग इस बात से अनजान है कि लू हुई फेस ब्लाइंडनेस से सफर कर रही है, जिसकी वजह से उसे किसी का भी चेहरा ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है और इसी वजह से वो अकेली रहती है और किसी से रिलेशन नहीं बनाती है। तो अब क्या लॉन्ग चियोंग इस फेस ब्लाइंडनेस वाले ऑप्टिकल को पार करके लू हुई का दिल जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी मूवी देखनी है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा का अपडेट जानना है तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।